आए संतजन, आज की कथा में हम वहां पर प्रवेश करते हैं जहां पिछली कथा में दासी ने कहा था कि प्रभु निराकार से साकार रूप में प्रकट हो चुके हैं। भक्त के भाव को समझते हुए अब देखिए ने राजा दशरथ जी के प्रांगण में हमारे भगवान श्री राम रूप में सशरीर प्रकट हुए हैं। ये पूर्ण अवतार है और शिव जी माँ भवानी को बिना बताए जो चोरी की कथा का वर्णन दास किया था। तो देखिए आज दास का ये विषय बहुत रोमांचक लग रहा है कि सुनने वाले को ये लगता है कि दासदेव कथा कहता है। कथा और कहानी बहुत सा कमेंट में बात विचारों में आए दिन ये बात सुनने को मिलती है कि भगवान के अवतार को आप कथा कह रहे हैं, क्या मिलता है आपको? अब प्रश्न करने वाले को क्या बताएं? दास तो सीधे कहता है कुछ नहीं मिलता है, जो मिलना था मिल गया। अरे भाई आपको क्या चाहिए? देखिए शरणागत भाव की बात यहां पर कथा दास चल रहा है। भगवान शिव मां पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं और वही कथा याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी को प्रयाग में बैठ करके सुना रहे हैं। परमानंद प्रेम सुख फूले, आखिर परमानंद क्या है? परम जोड़े आनंद। जैसे दास यूं कहे कि जो संसारिक जीवन जीता है वो कोई व्यक्ति कहता है कि मैं राम को नहीं मानता। अरे हरि अनंत हरि कथा अनंत राम व्यापक समाना है। तो आप राम को नहीं मानते हैं। कोई कहता है मैं शिव को मानता, कोई कहता है मैं कृष्ण को मानता हूं, लेकिन मन संतोषी सब इन्हीं के जहां तहां देहि आशीष, सकल तने चिर जीव हूँ तुलसीदास के। अब एक व्यक्ति की पत्नी खो गई थी। क्या है? एक कथा है कि एक व्यक्ति की पत्नी खो चुकी थी। अब किसी तांत्रिक ने, किसी ब्राह्मण ने, कोई जो टोटमा भविष्यवाणी जानने वाला ने बता दिया, साधु महात्मा, कि तुम जाओ और राम जी के मंदिर में राम जी के ऊपर, राम जी के चरणों में 1 kg लड्डू चढ़ाओ, तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। अब देखिए होता क्या है, उसके सामने ही हमारे बजरंगबली के मंदिर थे। जब वो व्यक्ति 1 किलो लड्डू लेकर जा रहा था राम जी को भेंट करने, राम जी पर चढ़ाने की पत्नी हमारी मिल जाएगी, कहीं पर खो गई होगी। तो बजरंगबली के मंदिर वाला पुजारी ने देख लिया कि ओह 1 kg लड्डू जा रहा है, क्या उपाय किया जाए। उन्होंने कहा कि यार सुनो 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 सुनो, वो आता है यहाँ। कहते भाई क्या काम है, क्या बात है? कहते नहीं मेरी पत्नी खो गई है, हमारे साधु महात्मा गुरुजन बताए हैं कि 1 kg लड्डू भगवान राम के ऊपर चढ़ाओ, तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। वही मैं चढ़ाने जा रहा हूँ। अब देखिए हनुमान जी के मंदिर के पुजारी हंसकर कहता है
किसने तुम्हें बता दिया? अरे भाई, राम जी की पत्नी खो गई थी, सो तो हनुमान जी खोजे थे, यही खोजे थे, यही हैं। वो तुम्हारे कहाँ से खोज देंगे जो उनका अपने वाले नहीं मिले थे? इनको चढ़ाओ। तो व्यक्ति भी यदा कदा किसी तरह बातों में तो आ गया, वो हनुमान जी के ऊपर ही प्रसाद चढ़ा दिया। संजोगवश, हरि की कृपा, क्योंकि भक्तों के भाव को भगवान कभी ठेस नहीं होने देते। पत्नी भी वहीं पर आ गई, हनुमान जी के मंदिर पर पूजा करने के ख्याल से 2 फूल लिए कि किसी तरह हमें पति से मिला दे। तो देखिए, मन का भाव जो है ना, हमें कहाँ ले जाए? जहां भाव की भावना को सम्मान होता है। आखिर हरि की इच्छा, प्रभु अपने भक्त की भावना को कभी नीचे नहीं गिरने देते। कोई व्यक्ति चोरी करता था, अब एक दिन उसको जब कहीं हाथ नहीं लगा तो सोचा कि आज तो भगवान हमको कुछ कहीं पर कुछ दिया नहीं, आज भगवान के घर में ही डाका डाल देंगे। वो चला मंदिर में चोरी करने, मंदिर ढूंढने। रास्ते में जाते जाते एक मंदिर मिला। अब मंदिर मिला भी तो शिव जी का मंदिर मिल गया। अब वहां पर भी देखिए ना, वो गुस्सा होता है कि ओह, अरे राम का मंदिर मिलता, विष्णु का मंदिर मिलता तो तीर धनुष मिलता, हार मिलता, कलश मिलता, ये वो वगैरह वगैरह, माला मिलता, प्रसाद मिलता, नहीं लड्डू मिलता, पेड़ा मिलता, कुछ खाने को मिलता। और वो देवी देवता के मंदिर में, भगवान के मंदिर में, ये तो शिव और गर्दानी का मंदिर है, यहाँ पता नहीं कौन घास चढ़ा देगा, कौन बेलपता, कौन अकोना के फूल, कौन धुथुरा के फूल, कौन कुछ न मिलेगा तो दुधिया घास चढ़ा देगा। जो मिला ये नहीं बेटी, कुछ नहीं है तो पानी आकर के 1 लोटा 1 बाल्टी जो भी है उछल देगा। मंदिर भी मिला तो शंकर भगवान के, आश्चर्य के ठिकाना न रहा। अब वो जो है से देखिए, इधर उधर निराश होकर के ऊपर की ओर नजर किया, देख रहा है कि एक घंटा लटक रहा है। कहा कि हाँ, एक चीज तो भगवान भोले रखे हुए हैं। वो जो है से बहुत प्रयास किया लेकिन घंटा तक पहुंच नहीं पाया। अब क्या किया कि शिव जी के शिवलिंग पर ही चढ़ करके वो घंटा को खोलने लगा। अब ज्यों ही शिव जी पर वो व्यक्ति चढ़ता है, शिव जी वहां पर साक्षात प्रकट हो जाते हैं। और जब प्रकट हो गए तो आश्चर्य की ठिकाना। तो देखिए, प्रभु के भाव की जो है, जैसे राम प्रकट हो चुके हैं, यहाँ पे जन्म लेके चुके। अब प्रश्न लोग कहते हैं, पार्वती जी भी शंका जाहिर किए थे भगवान शिव जी से कि जो निराकार है वो साकार कैसे हो गया। तो देखिए, भक्त की भावना जो जिस है मनुष्य में आया है कि जिसकी जैसी भावना होती है, उस रूप में प्रभु प्रकट हो जाते हैं। प्रभु जब जैसे पड़े दरकार, प्रभु लिए अवतार वाली कहानी है। आज हमारे संत जन यही तो संसार में फैला रहे हैं कि जो अगुण है वो सगुण कैसे हो जा रहा है। सगुण ये परमात्मा की लीला। आखिर हमारी ये शारीरिक तंत्र में जो भी अवतरी रूप में हमें बनाया, जैसे संत जन गोस्वामी तुलसीदास जी है, महर्षि वाल्मीकि जी तो मरा मरा कहते कहते राम कैसे कह दिए। हमारे करीबी कबीरदास जी महाराज है, हमारे यहाँ शिव चर्चा में शिव जी की कथाएं होती रहती है, दास भी शिव जी की कथाएं को कह रहा है। लेकिन नाम का यहाँ पर जो विभेदीकरण हो गया है ना, ये सबसे बड़ी विडंबना है। हमारे कुछ निराकार में, निरंकारी साथ संगत में भी भाई बहन कुछ होते हैं, कहते मैं निराकार को मानता हूँ, साकार को नहीं मानता। अरे भाई, आप भी तो साकार हैं। जब निराकार को मानते हैं तो फिर साकार से बात तो साकार से होती है ना। साकार को भी हम चरण स्पर्श करते हैं, साकार से ही विनती करते हैं, साकार से ही हम बातचीत करते हैं, साकार से ही लेन देन करते हैं, साकार में हम रहते हैं। फिर साकार को इग्नोर करते हैं, निराकार को मानते हैं, काम लेते हैं साकार से। तो ये जो मन की संतोष है ना,
ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारा मन संतोष कब करेगा परमानंद से। प्रभु अवतार ले चुके हैं। जैसे किसी चौराहे पर कोई पुलिस वाला खड़ी थी, कोई व्यक्ति अंधेरे में मोटरसाइकिल फटफट 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 करते चले आ रहा है, अंधेरे में वो डंडा पटकता है, पुलिस वाला कहता है, अरे कौन हो भाई, रुक जाओ, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी में लाइट नहीं है। अब देखिए, गाड़ी वाला बोलता है कि हमारे गाड़ी में लाइट नहीं है। अरे भैया, तुम रास्ते से जितना जल्दी हो सके हट जाओ, क्योंकि मेरे गाड़ी में ब्रेक भी नहीं है। अब देखिए संत जन क्या बताना चाह रहे हैं। हमारे नेत्रों में न ज्ञान का प्रकाश है, यानी लाइट, न ज्ञान का प्रकाश है, और न तो संयम रूपी ब्रेक है। ब्रेक क्या है? संयम। एक संयम मिला देते हैं गाड़ी को। तो न तो ज्ञान का प्रकाश है, प्रकाश क्या है? लाइट क्या है? ज्ञान का प्रकाश। तो हमारे जीवन में निजी कार्यों में न तो संयम का ब्रेक है और न ज्ञान का प्रकाश है, तो चाहे तो एक्सीडेंट होगी और न तो गाड़ी सड़क से नीचे जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अपने तो जाते हैं, दूसरों को भी लिए जाते हैं। तो आज ये परमात्मा की कथा, एक विषय नामकरण जो होता है, देखिए आगे ये प्रभु परमात्मा का नामकरण होगा, ये राम कथा चल रही है। हम निराकार की कथा गाते हैं, हम शिव की कथा, दास ने भी शिव की कथाओं को इसमें गाया, क्योंकि शिव जी तो हमेशा राम राम ही जपा करते हैं। और निराकार की जो बात करते हैं वो तो साकार से ही सारा काम चलाते हैं, लेकिन जिद पे कहते हैं कि मैं निराकार को मानता हूँ। अरे भैया, आप न भी मानिएगा तो क्या निराकार का महत्व कम जाएगा? दास राम को नहीं माने, दास श्याम को नहीं माने, ये जो विभेदीकरण है ना, प्रभु परमात्मा इसी को तो कहते हैं कि जो पंचतत्व का पुतला हमने बनाया, कहीं पर हमने विभेद नहीं किया। तुमने विभेद क्यों कर लिया? कथा में, कहानियों में संत जन कबीरदास कहते हैं, मुंह को कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये पास वाली है ना, और जिसके विचार पास में लगता है कि हमारे परमात्मा इर्द गिर्द है, यहाँ पर है, वहां पर है। बस राम कथा हमें यही सिखाती, जैसा कि दास ने कहा था कि कोई सवाल करे कि आखिर ये कथा कहते हैं आपको क्या मिलता है, चाहिए क्या आपको? कुछ नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, एक चीज मिलता है कि जितनी देर राम की कथा दास कहता है, उतना देर मन कोई गलत बात नहीं सुन सकता। ये तो गारंटी है। हम कथा को सुने आधे घंटा, 1 घंटा, तो 1 घंटा के लिए हमारा मन, हमारा तन कोई गलत काम नहीं कर सकता है। उतना देर हम गलत कार्यों से तो बच गए। ये कथा की महिमा है, सबसे बड़ी महिमा। कथा की महिमा का बखान दास पिछले एपिसोडों में किया है। तो देखिए, कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिए दिन एरु राति, नामकरण करे अवसर रुजानी, भूप बोली पठाए मुनि ज्ञानी। हमारे वशिष्ठ मुनि आ चुके हैं, अब नामकरण होगा। तो इसके पहले यही दास कहेगा कि आखिर नाम में क्या रखा है। नाम में क्या रखा है? राम, जो सबको दे विश्राम, जो आनंदे सिंधो सुख राशि, सी करते तैर लोक सुपासी, जो सुख धाम में राम यस नामा, जो सुख धाम में ना राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। देखिए, ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है ना, जिन आनंद सिंधु, ये आनंद क्या है?
देखिए, हर शब्द के पीछे एक प्रश्न है। एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं। आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी को कहा राम होगा, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला। गुरु वशिष्ठ ने राम का नामकरण कर चुके हैं। अब देखिए, ये राम और विश्राम क्या है, हम बारीकी से इसको समझेंगे। और समझना ही जिंदगी का आनंद है। कथा कहानियों में बस यही दास कहन है कि जितना देर हम प्रभु की चर्चा में, प्रभु की कीर्तन में, प्रभु के राम में, भजन का ये प्रभाव है कि जितना देर हम इसमें रहेंगे, हमारे उतनी मन की बैटरी चार्ज होगा, आत्मा की बैटरी चार्ज होगा, हमें ऊर्जा से भरपूर होगी, शरीर आगे काम करने के लिए मन मस्तिष्क तैयार होता है। और उतना देर हम पाप कर्म से बच जाते हैं। ये भजन का प्रभाव है, ये कीर्तन का प्रभाव है, ये राम कथा का प्रभाव है। तो आए, अब नामकरण में दास अगली बार फिर चर्चा करेगा। दास यहीं पर इस कथा को अभी के लिए रखेगा कि राम का नामकरण तो हमारे गुरुदेव वशिष्ठ ने कर दिया है, लेकिन उसका क्या मायने है, इस पर चर्चा दास अगली वीडियो में करेगा। दास बस एक ही प्रार्थना है, आप राम कथा सुने, जहां तक हो सके अपने बच्चों को सुनाएं, क्योंकि सच्ची शिक्षा तो वही दे सकता है जो सच्ची शिक्षा प्राप्त किया है। जब धर्म की शिक्षा, अपने संस्कृति की शिक्षा, सनातन की शिक्षा, अपने गर्भ की शिक्षा, प्रभु परमात्मा की शिक्षा, हम अपने बच्चों को सत्कर्म की शिक्षा, नैतिक शिक्षा है, भावात्मक शिक्षा नहीं देंगे तो देंगे क्या? खेल है, कहानी है, कथा है, आखिर कहीं न कहीं तो ये गोस्वामी जी ने आखिर इतने बड़े ग्रंथों की रचना मकसद क्या था? तो आए, मकसद की चर्चा हम बाद में करेंगे। आज की कथा को दास यहीं पर विराम देता है। आपसे विनती करता है, अपने बच्चों को ये कथा सुनने के लिए प्रेरित करिए। आप अपनी सुने, समाज में बांटे। ये प्रभु की कथा है, आप चाहे जिस नाम से पुकारे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कथा को सुने। निराकार हो साकार हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि निराकार साकार है तो जग का पालनहार है, बेअंत महिमा तेरी दाता परमपार। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, और भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। प्रेम से कहना जय श्री।